हाय, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड एज आई ऑलवेज सेड, जब भी अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते हैं तो अच्छी मेमोरीज़ को याद करिए, ठीक है। क्योंकि जब अच्छी मेमोरीज़ को आप याद करते हो तो ईजिली आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हो। ओके, सो थिंक अबाउट योर पार्टनर। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ भी इसमें चेक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो 3 कार्ड्स आई पुल आउट फॉर यू। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके फाइन, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या लाइफ एनर्जीज है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। लास्ट कार्ड 3। ओके, एंड हियर इज लेजीनेस इन बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आई गेस आप कार्ड देख पा रहे हो। तो आपकी एनर्जीज़ की इफ़ हम बात करें, आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप ना अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ओवरऑल अच्छा कर रहे हो। देयर आर नो सच इश्यूज़, ठीक है। आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, आपके थॉट्स में प्रॉब्लम दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। ऑल्दो आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आई कैन विन द वर्ल्ड, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम हैप्पी, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये उखाड़ दूँ, मैं वो उखाड़ दूँ, बट उखड़ आपसे कुछ नहीं रहा है, ठीक है। यू आर वेरी वेरी क्या बोलूँगी, बाउंडेड बाय योर थॉट्स। इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं। ऑल्दो आपका देखो, जब आप सुबह उठ रहे हो यू फील लाइक कि आज तो मैंने कुछ गलत नहीं सोचना, आज मैंने ये मंत्र चैंटिंग कर लेनी है, आज मैंने ये रेमेडी कर देनी है, ये मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन, बट आप कर कुछ नहीं पा रहे हो। ओके, आपके थॉट्स पे आपका बस नहीं है, आपकी ओवर थिंकिंग पे आपका बस नहीं है। सो आपकी लाइफ में द ओनली प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, दैट आर योर थॉट्स। ओके, 6 ऑफ बर्डन्स का कार्ड है। ओके, सो दिस इज स्वॉर्ड्स कार्ड्स। तो इट्स बेसिकली अबाउट थॉट्स कि आपका थॉट प्रोसेस इस वक्त सही नहीं है। ओके, आपके पार्टनर में कोई इशू नहीं है, आप में कोई इशू नहीं है, सिचुएशन में कोई इशू नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि वो सिचुएशन आपने अपने आप ख़राब कर ली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा परेशानी, प्रॉब्लम से दिख रहा है मुझे कि आप गुजर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत अभी मूड स्विंग्स चल रहे हैं कि कुछ टाइम आप अच्छा फील कर रहे हो एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम आई कैन सी हियर। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए मैटर नहीं करता, मेरी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती, लोगों को मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपको आप अलोन नहीं हो। ओके, देयर आर पीपल अराउंड, लेकिन आपको अलोन रहना पसंद है। इफ़ यू आर क्राउडेड विद योर फ्रेंड्स, स्टिल यू वांट कि यार तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा अकेला बैठ के आराम से ड्रिंक करूं। सो यू आर इन दैट एनर्जी कि लोग आपके पास हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आपने कभी अपनी लाइफ में चाही थी, बट व्हेन वो सब चीज़ें आपके अराउंड है, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा पर्सन जो आप हमेशा से अपनी लाइफ में चाह रहे थे, वो पर्सन आपके सामने है, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, बट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ओके, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन, इट्स अबाउट एवरीथिंग कि कोई आपको कोई भी चीज़, आपको आपका फेवरेट खाना जिसके लिए कल तक आप मरे जा रहे थे कि हाय मैं ये पास्ता खा लूँ, एंड नाउ वो पास्ता आपके सामने है, आपका ये है कि वो मूड नहीं है। ओके, तो आपके एग्जिस्टेंस पे ही आपने सवाल उठा दिया। आपके अराउंड सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, बट आपके थॉट्स और आपके मूड स्विंग्स आपकी रियल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, काफ़ी टाइम से आप एक बहुत ही पेनफुल वक्त से गुजरे हो, वेर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। यू डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, यू डोंट ट्रस्ट योर पेरेंट्स, यू डोंट ट्रस्ट योर फैमिली। आपको किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं है। ओके, यू डोंट लाइक टू शेयर योर थॉट्स। आपको किसी से भी शेयर नहीं करना कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। आप अकेले रहना चाहते हो, अपनी लाइफ को ना अकेले जीना चाहते हो। आपको इवन मैं कहूँगी आपको अपने पार्टनर से भी कुछ ज़्यादा इस वक्त पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, आपको उनसे भी कुछ शेयर नहीं करना। आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, आप उनके लिए कितना रो रहे हो, कितना मर रहे हो, ये चीज़ आप उनको नहीं बताना चाहते। अगर वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, एंड यूर लाइक कि हाँ यूर एग्जैक्टली राइट, आई नेवर लव यू, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, तो आप उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अपना टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ। ओके, तो या दिस इज़ योर एनर्जी। अगर यहाँ तक आपसे रेजोनेट हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग होगी। अगर ये नहीं रेजोनेट हुआ तो
आई गेस इट्स नॉट फॉर यू। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ आते हैं तो उनकी लाइफ एनर्जी से मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है। उनकी लाइफ में मुझे उतना कुछ खासा प्रॉब्लम्स अभी दिख नहीं रही हैं, लाइफ की मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ की नहीं। उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि करियर वाइज वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। ओके, तो ओवरऑल उन्होंने अपनी लाइफ को कुछ हद तक बैलेंस किया है और काफ़ी हद तक वो ना अपने स्पिरिचुअल हो गए हैं, यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करने लगे हैं, अपने आप को, अपने जो भी उनके ईश्वर जिसमें वो यकीन करते हैं, अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने पूरी एग्जिस्टेंस को उन्होंने यूनिवर्स को सौंप दिया है कि वट एवर यू डू विद माई लाइफ आई अग्री। ओके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी यूनिवर्स कहेंगे कि मैंने तुम्हें ये दे दिया, दे आर लाइक ओके इट्स फाइन। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की आई कैन सी हियर। ओके, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, आपको समझ रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ इमेच्योरिटी। ओके, उनको वो चीज़, जो भी कुछ वो फील कर रहे हैं, जो भी कुछ वो समझ रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है, नहीं मैं फील करता हूँ ना, मेरी फीलिंग्स है, मुझे ये खुद तक रखनी चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके कार्ड में मुझे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा दिखी कि आप यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हो और आपको अपनी लाइफ में सिर्फ यूनिवर्स चाहिए। ओके, आपको अपनी शिकायतें सारी ईश्वर से करनी है, आपको अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी पर्सन से कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को अभी भी वो इस ही दुनिया में जीते हैं जहाँ पे उनको फैमिली भी चाहिए, उनको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। इवन अब आज की रीडिंग में इफ़ आई कैन सी, इफ़ आई वुड से कि आपके पार्टनर ज़्यादा इमोशनल है और आप कम, तो इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, आपके पार्टनर ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट को बहुत मिस करते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस कार्ड इन टैरो रिप्रेजेंट 6 ऑफ कप्स। ओके, सो दिस पर्सन मिस यू अलॉट, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हैं कि पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था। यू कैन सी ना, ये एक लड़की है और ये ना बोलता हम ख्याली पुलाव बनाते हैं या खो जाते हैं, तो ये खोई हुई है और उसके ख्यालों में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो वो पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट में जो कुछ था आप लोगों के बीच, उस इंटिमेसी को, उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर के और आपके बीच अगर किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे थे, किसी ने उनको भड़का दिया था, किसी भी तरह के कोई गलत ओपिनियन थे उनके जहन में आपको लेकर, वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पार्टनर आपके साइड ऑफ स्टोरी को समझ पा रहे हैं एंड नाउ दे अंडरस्टैंड कि आप शायद उस वक्त आपने जो बात कही शायद आप पूरी तरह गलत नहीं थे, या फिर आपका शायद वो मतलब नहीं था, आपका शायद कुछ और मतलब था उस चीज़ से। तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग कि वो आपको समझ पाएँ और उस सिचुएशन को समझ पाए जहाँ पे सब कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच मैसअप हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन देयर एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में भी लेजीनेस का कार्ड है। ओके, इट रिप्रेजेंट 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की ना विश हो, यू आर अ ड्रीम पर्सन टू देम, कि जिस तरह की लड़की, जिस तरह का पर्सन उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था, यू आर एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ देम। ओके, तो आपके पार्टनर आपको लेकर मैं बोलूँगी एक चिल एनर्जी में है कि आप तो उन्हीं के हो, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है उनकी आपको लेकर, जहाँ पे दे आर वेरी फ्री कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, यू आर देयर पर्सन और आप लोग तो मिल ही जाओगे। तो आपके पार्टनर ना एक, यार उसको क्या बोलते हैं कि हमें दिल से ना यकीन होता है कि यार ये तो आ ही जाएगा, तो उस यकीन में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो आपकी तरह आप भी नहीं हो हालांकि ऐसे, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप एनर्जी में नहीं कि हाय क्या हो गया, हमारा रिश्ता टूट गया, अब क्या होगा, वो परेशान नहीं है, देयर वेरी चिल कि हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है फॉर यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टेढ़ा है। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर, इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। द हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली छुपाते हैं। आपके पार्टनर के बर्थडे में ना, उनका बर्थडे बेसिकली 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 29 हो सकता है या फिर 20 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मुझे मून एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं इस वक्त। इट्स बिकॉज ऑफ अभी शायद फुल मून गया है, इस वजह से वो ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना मुझे एक मून इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि दे आर वेरी मच ड्रिवन टू द मून एनर्जी, कि इसी वजह से वो ज़्यादा इमोशनल है। आपके पार्टनर मुझे आपको अपनी रियल फीलिंग्स दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी। आई कैन सी कि ये पर्सन ना जितना भी आपसे प्यार करते हैं उसका एक 0.01% भी वो आपको शो नहीं कर रहे, ठीक है। दे आर प्रिटेंडिंग लाइक कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और उनको तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे, बट डीप डाउन उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपसे। ओके, डे एंड नाइट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते नो मैटर वॉट, ठीक है। ऑल्दो उस आपको ना खोने के लिए जो एफर्ट्स इनको लगाने चाहिए वो एफर्ट्स भी उनसे नहीं लगाए जा रहे, बट या ये पर्सन उस एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे ये आपको किसी और का होने दें या ये रेडी है कि आप किसी को चूज़ कर लें। तो इन फ्यूचर ये पर्सन उससे रिलेटेड कोई एक्शन ले सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ दे आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू कि नहीं
आप उनके हैं और आप किसी के नहीं हो सकते, वैसी वाली एक पॉजिटिवनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। पर्सन इनका ऐसा मन होता है कि आप कोई पे छुपा के रख लें या ये आपको बाउंडेड कर लें या फिर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं आपके अराउंड, तो वैसी वाली एनर्जी है जहाँ पे ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं ये आपको लेकर। और इसी वजह से आप लोगों के बीच शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रही हैं पास्ट में भी, क्योंकि ये पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन उस चीज़ को आपको कैसे बोलना है उनको ये नहीं आता। ओके, तो उनको लगता है शायद बाउंडेशंस लगा के आई कैन हासिल दिस पर्सन, वैसी एनर्जी आई कैन सी। ठीक है, आपके पार्टनर का करियर पे भी थोड़ा बहुत ध्यान है, आपके पार्टनर पैसे बनाने के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ सेटल करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, तो करियर में भी बिजी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक पैशन फील कर रहे हैं टुवर्ड्स यू, आपको सेक्सुअली बहुत एडमायर कर रहे हैं। पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू होल्ड यू, दे वांट टू हग यू एंड किस यू। एक इंटीमेसी वाली वाइब आई कैन सी कि ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि वो क्लोज आएँ और आप लोगों के बीच वो क्लोजनेस वापस से वो फील करें। ओके, तो ये पर्सन इसी वजह से एक डेस्पिरेशन के चलते आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत इमोशनल होके याद कर रहे हैं काइंड ऑफ, अब ऑब्वियसली वो याद कर रहे हैं बट स्टिल उनकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ डेस्पिरेशन वो आपकी तरफ आएंगे। ओके, क्योंकि बिकॉज एज ऑफ नाउ दे आर वेरी डेस्परेट, दे डोंट वांट टू लूज यू, और वो आपके टुवर्ड्स आने के लिए ना बोलते हैं मरे जा रहे हैं बिल्कुल, वैसी वाली एनर्जी कि दे जस्ट वांट टू होल्ड यू और दे वांट टू प्रूव द वर्ल्ड कि यू आर देयर पार्टनर। ओके, वो दुनिया को बताना चाहते हैं, पब्लिकली वो आपको होल्ड करना चाहते हैं कि भाई देखो ये मेरी बंदी है और या ये मेरा बंदा है, सो डोंट लुक एट देम, ऐसी एनर्जी आई कैन सी। ओके, बट ये पर्सन थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। ठीक है, स्टक इन द सेंस आपके साथ स्टक है इस रिश्ते में, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हैं, ऑल्दो दे ट्राइड अ लॉट। और ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हो नहीं सकते, बट अभी वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी पर्सन नहीं चाहता हम किसी के लिए रोएं। ठीक है, आप भी नहीं चाहते डीप डाउन कि आप इस पर्सन के लिए रोएं। अगर आपको दो ऑप्शंस मिले कि या तो ये पर्सन आपको मिल जाए या फिर आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी या कोई एक टैबलेट ऐसी आती हो जिससे कि आपको इस पर्सन का ख्याल ही ना आए, आप इसको टोटली भूल जाएं, आपको याद ही नहीं रहे कि कोई ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया था, तो आई वुड से कि 100 आउट ऑफ 70% ऑफ पीपल वुड चूज़ दैट टैबलेट, जिसकी वजह से वो उस पर्सन को भूल जाएं कम्प्लीटली। ठीक है, आप उस पर्सन को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको उससे प्यार है, आप उसको इसलिए चाहते हो क्योंकि आप उससे दूर जा ही नहीं पा रहे हो। ओके, दिस इज़ द थिंग जो आपके पार्टनर के साथ अभी हो रही है। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, दे वांट टू बट दे कांट। इज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वन लास्ट कडल पुल आउट, देन 3 हर्मिट, या दे आर मिसिंग यू अ लॉट, एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए मैंने। हाँ, तो देखिए आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, बट ये जाना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने कोशिश की है बहुत, दे ट्राइड अ लॉट कि आपसे दूर रहें, आपसे बात ना करें या किसी और को चूज़ कर लें या फिर अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाए। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बिजी होकर भी देखा है। ठीक है, इस पर्सन ने अपने आप को करियर में डुबाया है। ओके, सो एस ऑफ वैंड्स इज हियर, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वापस से एक्शन लेना चाहते हैं फॉर यू। और ये मतलब 2 बार मुझे एक्शन की एनर्जी दिखी है, तो डेफिनेटली इस वीक में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ना कोई एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कमिटमेंट आ रहा है, बिकॉज कोई भी मेजर कार्ड यहाँ पे नहीं दिखा है, बट हाँ आउट ऑफ डेस्परेशन ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, किसी तरह का कोई साइन देंगे कि दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। ओके, कोई टेक्स्ट कर देंगे छोटा मोटा हाई टाइप। इस वीक मुझे बहुत ऐसे मेजरली कोई ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए नहीं दिख रहा, बट या ये पर्सन कोई एक स्मॉल जेस्चर आपके टुवर्ड्स दिखा सकते हैं कि आई एम स्टिल इंटरेस्टेड काइंड ऑफ। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, अपनी लाइफ में आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं और कहीं ना बहुत अकेले पड़ गए हैं। 3 ऑफ वैंड्स इज हियर, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इनके जो गोल्स थे, इनके करियर रिलेटेड जो गोल्स थे वो काफ़ी हद तक पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अगर इनका कोई भी बहाना इस तरह का था कि मेरा करियर इशू है या फिर मेरी जॉब मेरा इशू है जिसकी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, या मेरे को तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना है इसकी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। ओके, नाउ दे आर वेरी इनटू सिक्योर पोजीशन उस जॉब में कि अब वो टाइम दे सकते हैं आपको। तो जो भी कुछ उन्होंने अचीव करना था वो उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया, एक सेटिस्फेक्शन वाले लेवल तक उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है। एंड नाउ दे वांट यू। ओके, क्योंकि करियर हमेशा सेकेंडरी होता है और रिलेशनशिप हमेशा फर्स्ट, लेकिन मतलब तब तक होता है जब तक कि आपका करियर बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है, नाउ दे वांट लव, नाउ दे वांट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि वो माफियाज में दिखाते हैं, दे हैव ऑल द मनी, दे कैन गेट एनीथिंग दे वांट। ओके, बट स्टिल दे फॉल इन लव, दे वांट लव इन देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पा लिया, नाउ उनके पास कुछ भी नहीं बचा मकसद ज़िंदगी में जीने का। तो
वो एक मकसद उस पर्सन में ढूंढते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, राइट। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के जो भी गोल्स थे, ये पर्सन अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता था उसने काफ़ी हद तक वो पा लिया है। नाउ दे वांट यू, ओके, क्योंकि आप उनका एक इमोशनल कंफर्ट स्पेस हो जिससे उनको खुशी मिलती है, राइट। दे आर मिसिंग यू अलॉट। द हर्मिट कार्ड अगेन, मुझे ये कार्ड बार बार दिख रहा है क्योंकि इस कार्ड के ये जो इसका डेक है ना, उस पर भी ये सेम कार्ड है। तो या आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भी बहुत अलोन महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में लोग हैं बट वो उनके साथ रहना नहीं चाहते। पार्टीज़ के इनविटेशन है लेकिन वो उसमें जाना नहीं चाहते। दे कैन डू एनीथिंग, ओके, उनके पास पैसा है, वो जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। मोटिवेशन, ओके। आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि यू हैव टू टेक एक्शन अराउंड समथिंग्स, मतलब आपको पता है कि आपको किस चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल लेती हूँ। आई नो कि मुझे मेरे करियर में कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको भी पता होगा कि आपको रिलेशनशिप में ये चीज़ करने की शायद ज़रूरत है, आपको अपनी स्टडीज़ में ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो यू नो डैट थिंग कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं दिस इज़ द हाई टाइम, डू इट, ठीक है। दे से गेट बिजी एंड डू इट। दिस इज़ द गाइडेंस टू यू कि आपको अपनी लाइफ में, आपको जिस स्टेज ऑफ लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट जस्ट डू इट। दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। मैजिकल गेटवे, इट्स टेक करेज टू ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज़ वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक, ओके। तो जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, अगेन वही मैसेज है कि उस पर ना बोल्डली डिसीजन लो और जस्ट चले जाओ, टेक अ रिस्क, ओके, विद द लीप ऑफ फेथ, डू इट। आपको नहीं पता वो कितना मिरेकलसली आपकी लाइफ को वो चेंज कर देगा, ठीक है। मैं 2 बार मतलब मैं शफल कर रही थी और दोनों बार बॉटम ऑफ द डेक में यही कार्ड है। तो वट एवर यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू कैन, ओके। आपकी बहुत बड़ी एक कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है। सो बिलीव इन दैट और टेक रिक्वायर्ड एक्शंस, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क नहीं करती कि आई वॉन्ट थैंक यू यूनिवर्स टू गिव मी BMW काइंड ऑफ, आपने लिख दिया कि थैंक यू यूनिवर्स टू गिव मी अ BMW कार, ऐसे नहीं होता, ओके। टू बाय दैट कार यू हैव टू गेट दैट मनी, उस मनी के लिए काम करो, फिर उसके बाद आपको शोरूम भी जाना पड़ता है, कार वाला खुद नहीं आता कार देने, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी मैनिफेस्टेशंस आप ट्राई कर रहे थे ना, दे आर अबाउट टू कम ट्रू, लेकिन यू हैव टू टेक एक्शंस ना। सब चीज़ें प्लान्ड है, यूनिवर्स ने तथास्तु बोल दिया, लेकिन आपने मेहनत भी तो करनी है उसके लिए। सो डू इट। ये इट्स मे बी अबाउट योर रिलेशनशिप कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस ट्राई किए हैं, आपने बहुत कुछ किया है फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, ओके। तो एक्शंस लो, डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग यू आर प्रेइंग फॉर, ओके। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी, एंड आई विश कि इसकी जो सारी अच्छी चीज़ें वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।